खेरीगंज का रेलवे स्टेशन। रात के 8:10 हो रहे हैं। आलिया 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है। अभी तुरंत ही कोई ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को छोड़कर आगे बढ़ गई है। आलिया ने प्लेटफॉर्म पर एक आदमी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि अभी अभी कौन सी ट्रेन यहाँ से गई है? आदमी ने कहा, भटरा एक्सप्रेस। क्या आपको उसमें सवार होना था? आलिया को इसका कोई भी जवाब नहीं सूझा। उसे लग रहा था कि वह तुरंत ही नींद से जागी हो और वह कोई सपना देख रही थी। सपने को याद करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीर उसकी आंखों के सामने बन रही थी। आलिया स्टेशन से बाहर निकलती है तथा एक रिक्शा करके वापस अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचती ही उसकी माँ उससे कहती है, छूट गई ना ट्रेन? मैं तो कह ही रही थी कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारे जाते ही तुम्हारी सहेली ऋषिता का फ़ोन आया था। कह रही थी कि अगर तुम समय से नहीं पहुंची तो वो और त्रेहाना तुम्हारे बगैर ही भटराहा चली जाएंगी। आलिया के सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसने कहा, अच्छा हुआ चली गई, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। यह कहकर आलिया अपने बेडरूम में सोने चली गई। वह सोकर सुबह 8 बजे उठी। माँ ने उसे चाय ला कर दी और पूछा, अब कैसी तबीयत लग रही है? आलिया ने कहा, अब ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। आज का अखबार किधर है? माँ ने कहा, बरामदे में मेज पर रखी हुई है। आलिया ने अखबार लाकर देखा। तारीख थी 7 जून 1986। उसे कुछ ठीक नहीं लगा, पर वह यह समझ पाने में असमर्थ थी कि आखिर क्या गड़बड़ी थी। वह दिन भर अनमने ढंग से कुछ न कुछ करती रही। कभी रेडियो सुनती तो कभी किताबें पढ़ने की कोशिश करती। यह ख्याल बार बार उसे दिमाग में आ रहा था कि सी इज मिसिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स, पर क्या? इसका कोई भी जवाब उसे सूझ नहीं रहा था। एक बार उसने टीवी ऑन किया तो माँ ने कहा, अभी टीवी क्यों खोल रही हो? अभी तो कोई प्रोग्राम का टाइम नहीं है, रात में बुनियाद देखना। आलिया को यह सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। वह चुप रही। किसी तरह से उसने दिन गुजारा। शाम में वह माँ के साथ टीवी पर समाचार देखने के लिए बैठी। पहली खबर यह थी कि अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए इंदिरा गांधी अपने 7 दिवसीय दौरे पर आज रोनाल्ड रीगन से मिलेंगी। माँ ने कहा, इंदिरा गांधी साक्षात देवी दुर्गा की अवतार है, नहीं तो 30 गोलियां लगने के बाद भी कोई जिंदा बचता है। आलिया अब यह सोचते सोचते थक चुकी थी कि आखिर क्या गड़बड़ी हो रही थी। इसलिए उसने उस और ध्यान देना बंद कर दिया। चाहे न चाहे आलिया के भी मुंह से निकल गया। इतने दबाव के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रोकने के लिए कोई भी एक्ट लाने से साफ इनकार कर दिया। रियली सी इज द आयरन लेडी। आलिया को भी समझ में नहीं आया आखिर उसने क्या कहा। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कौन सा एक्ट? उसने क्या कहा, आखिर कैसे कहा? समाचार वाचिका ने दूसरी खबर पढ़ी। रात 12:30 बजे भटरा एक्सप्रेस न्योतो पुल से गिरकर हुसी नदी में समा गई। मरने वालों की संख्या 400 से 500 के आसपास होने की संभावना है। नदी से शवों को निकालने का काम जारी है। माँ तो खबर सुनकर डर गई। आलिया को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। माँ ने कहा, ईश्वर ने उस काली बिल्ली को तेरी जान बचाने के लिए ही भेजा था। अगर कल जाते वक्त उसने तेरा रास्ता नहीं काटा होता तो मैं तुझे 10 मिनट नहीं रोकती और ना ही तेरी ट्रेन छूटती। मुझे ऋषिता और त्रेहाना के परिवार वालों के लिए दुख हो रहा है। काश वे दोनों किसी तरह से बच जाएं। माँ का तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब आलिया ने बिल्कुल ही शांत भाव से आध्यात्मिक अंदाज में कहा, क्या अंतर पड़ता है जिए या मरे? आत्मा ना तो मरती है ना ही जन्म लेती है, बस शरीर रूपी कपड़े को बार बार बदलती रहती है। आलिया खुद भी समझ नहीं पाई कि आखिर मेडिकल की पढ़ाई करते वक्त उसने गीता पढ़ने का समय कब निकाल लिया।